सड़क या तालाब, जालौन में गड्ढा मुक्त सरकार की पोल खोलने जा रहा हूं। प्रदेश सरकार भले ही गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की सफलता के दावे कर रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जालौन ज़िले के मुख्यालय से 1 दर्जन गाँवों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग बारिश के चलते गड्ढों में तब्दील हो चुका है, परंतु यह मार्ग पहले से भी क्षतिग्रस्त था। इन गड्ढों में भरा पानी अब छोटे तालाब जैसा नज़ारा पेश कर रहा है। खराब रास्ते के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भरा है। भरे पानी से राहगीर निकल रहे और राहगीरों और यात्रियों और स्कूली छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर रोज़ बच्चे गिरते हैं, कपड़े गंदे होते हैं उनके, और कई बार चोट भी लग जाती है। यह मार्ग मुख्यालय से पिया मबई गांव को जोड़ता है। इस रोड का कब होगा चौड़ीकरण एवं गड्ढा मुक्ति, जिसकी दूरी महज 10 किलोमीटर है, लेकिन अब यह दूरी किसी चुनौती से कम नहीं लगती है। 4 स्कूल, सैकड़ों छात्र, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? इस मार्ग पर करीब 4 शिक्षण संस्थान स्थित हैं, जिनमें हाई स्कूल से लेकर डिग्री कॉलेज तक शामिल हैं। छात्रों को रोज़ इसी रास्ते से होकर जाना पड़ता है। फिसलन और गड्ढों के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। 1 दर्जन गांवों को जोड़ता यह मार्ग। यह सड़क केवल एक गांव की नहीं, बल्कि लगभग 1 दर्जन गांवों को मुख्यालय से जोड़ती है। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत की ओर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही संबंधित विभाग के अधिकारी। इस रोड का कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं। इस रोड का चौड़ीकरण कब किया जाएगा? मुख्यमंत्री के आदेशों की साफ साफ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गड्ढा मुक्त सड़क योजना की घोषणा के बावजूद यहां के स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही से हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। इससे साफ है कि प्रदेश के कई हिस्सों में सरकार के आदेशों का पालन केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है। आइए आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट, और स्थानीय लोगों ने क्या कहा यह भी आपको दिखाते हैं। क्या समस्या है बहुत कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। कई बार एक्सीडेंट हुआ है, टेम्पो से जाते आते हैं, कई घटना हुई हैं। ये रोड इतना बेकार है साहब, बहुत बड़ी तकलीफ इस गांव में है, बहुत परेशानी है, कोई सुनवाई नहीं है प्रशासन को। यह रोड कहाँ से जुड़ा हुआ और कहाँ गया? यहाँ हाईवे से जुड़ा है, यहाँ से सीधा चला गया सिरसा कलार है जो औरैया के लिए। इस रोड पर कितने गांव पड़ते हैं? कितने गाँव यहाँ पे? कम से कम गाँव के तो बहुत 20 गाँव पड़ते हैं। रूरा है, स्याहारी है, ईदलपुर है, दहगुआ है, बाबई है, और हतना है, सिरसा कलार है, कई से गांव है। ऐसे रोड ही बता रहे हैं आपको, अगल बगल तो बहुत है आने जाने में। पिया नरंजनपुर है, बहुत से गाँव में वही पड़ती है। भगौरा से बहुत गांव है। रात इतने वाहन चलते हैं कि, लेकिन घटनाएं बहुत हो रही है। बच्चे 4 कॉलेज है यहाँ हैं, और इतनी घटना है। एक कॉलेज में कम से कम 1,800 बच्चे हैं। जब भीड़ हो जाती है, जाम लग जाती है, तो मुश्किल पड़ जाता है आदमी को पढ़ने लेने देने के, वो पड़ जाते हैं। आपने उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत की? मैंने और शिकायत तो और लोगों ने की है, लेकिन मैंने तो ये सांसद जी को 2-3 एप्लीकेशन दिए। सांसद जी कहने लगे मैं करा देंगे, और उन्होंने भी पता नहीं चल रहा अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम सुशील कुमार है। कहाँ के निवासी? मैं यहीं निवासी, यहीं रहता हूँ मोहल्ले। क्या नाम है मोहल्ले? मोहल्ले का नाम ये भैया जी नगर है, मवई रोड। अच्छा। यहाँ कई गांव इस रोड से कनेक्ट हैं। 20 गाँव है, 20 गाँव कनेक्ट है, और सिरसा कलार तक है। 4 विद्यालय इस रोड पे हैं, और कई बार शासन को भी अवगत कराया है। अरे कोई सुनवाई नहीं। कई घटना हो गई यहाँ, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, कई एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, आपने उच्च अधिकारियों को इसकी? उच्च अधिकारी को मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर कई बार शिकायत की है। सांसद जी को भी एप्लीकेशन नहीं है। गोल गोल घुमा के बस निस्तारण कर दिया जाता है, और कहते हैं कि ठेकेदार को मैंने अवगत करा दिया गया है और जल्दी रोड बन जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं।